कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की कोई दूरदृष्टि नहीं दिखाई दी, सब कुछ पुराना ही था। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए विधायक जस्सी पेटवाल ने कहा कि बीजेपी जनता को सिर्फ सपने दिखाने का काम करती है और बीजेपी ने रणनीति के जरिए जनादेश जुटाया है इसके जरिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज आपका पहला सत्र भी था और राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं और विजन रखा। किस तरीके का आपको जो है वो अभिभाषण का डॉक्यूमेंट लगा? क्या लगता है कि हरियाणा के लिए कुछ अच्छा होने वाला है और अतीत में जो कुछ हुआ उसके ऊपर क्या कहेंगे? कोई सरकार का विजन नहीं था, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था। केवल एक ऐसे दस्तावेज थे जो महामहिम जी से पढ़वाए गए हैं। कहीं इसमें ये नहीं लगा कि सरकार अगले 5 साल क्या करेगी, कहीं ये नहीं लगा कि सरकार विकास के ऊपर क्या करने जा रही है, कितना इन्वेस्ट करने जा रही है। ये केवल और केवल सरकार का वो गुणगान था जहां सच्चाई से कोसों दूर था। नहीं, एक सरकार की तरफ से जितने भी विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उनका बार बार कहना था कि हरियाणा सरकार की विकास नीतियों का परिणाम है कि तीसरी बार प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी और विपक्ष बेवजह जो कहीं ना कहीं शोर मचा रहा है क्योंकि जनता को बीजेपी सरकार की नीतियां पसंद आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी की नीतियां जनता को पसंद आती तो बराबर वोट कैसे मिलते? विपक्ष को भी 39.6 मिले हैं, बीजेपी को भी 39.6% वोट मिला है। वोट बराबर है। ये तो चुराया हुआ लोकतंत्र है जहां की कुछ भूमिका ईवीएम की है, कुछ इस लोकतंत्र में कुछ भूमिका तंत्र की है। अथाह पैसा बांटा गया है, अथाह प्रशासन जहां मैं की बात कर लूं वो बीजेपी की तरफ एक तरफा उसका रुझान था। तो बहुत सारी ये चुराया हुआ लोकतंत्र है, ये लोगों द्वारा दिया हुआ लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, एक और अगर बात की जाए तो आज विपक्ष की तरफ से आम सभी जितने भी सदस्य थे उनकी तरफ से डीएपी खाद की समस्या को लेकर जो काफी मामले जो उठाए गए, अलग अलग विधायकों ने अपने अपने हलकों का हवाला देते हुए कमी उठाई, लेकिन सरकार कह रही कि कमी नहीं है। विपक्ष जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मामले को बढ़ा रहा है। और अगर पूर्व में कृषि मंत्री की बात करें तो उनका भी कहना था कि कुछ दिक्कतें थी लेकिन वो दिक्कतें ठीक हो गई, किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो यूरिया और अगर उनको आगे डीएपी की जरूरत पड़ेगी वो दिया जाएगा। नहीं, कहीं कोई डीएपी नहीं है। नारनौंद ब्लॉक में 93,000 डीएपी की डिमांड है। 3 महीने पहले सरकार को पता था कि 93,000 डीएपी बैग की जरूरत है, डिमांड है, तो केवल 15,500 बैग पहुंचे हैं, तो 10% बैग पहुंचा है। डीएपी की भारी कमी है, तभी सुबह 4 बजे से पूरा परिवार लाइन में लग जाता है। एक 2 एकड़ का किसान सुसाइड कर रहा है। 2 एकड़ का किसान सुसाइड किस लिए कर रहा है? उसको डीएपी नहीं मिला इसलिए सुसाइड कर रहा है। हर रोज वो लाइन में लगने से परेशान हो गया था। अब अगर सरकार कह रही है कि स्टॉक में डीएपी है तो किसान को स्टॉक में थोड़े चाहिए, किसान को खेत में चाहिए है। आप डीएपी उपलब्ध करवाओ। अगर डीएपी है तो ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन थाने में लग रही है, तो पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बांटा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? किसान थोड़ी चाहते हैं हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो। एक सवाल हो रहा है कि सर, आज जब राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के ऊपर सरकार के विधायकों और मंत्रियों का कटाक्ष था कि ये अपना नेता ही नहीं चुन पाए, जनता के क्या करेंगे। तो विधायक दल का ये जो एक नेता का चयन नहीं हो रहा, लगता है कि बेवजह एक विपक्ष को मुद्दा कहीं ना कहीं मिला हुआ है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की उठा लीजिए, कर्नाटक में मई में चुनाव हुए थे और नवंबर में जाके उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है, तो 6 महीने बाद उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक में चुना है। ये ऑब्जर्वर्स आए थे और उन्होंने विधायकों ने एक सिंगल बात करके उनको सामने अपनी बात रख दी और पार्टी हाईकमान ने अपना फैसला लेना है। अच्छा सर, एक शेड्यूल कास्ट डिप्राइव मतलब शेड्यूल कास्ट में 2 कैटेगरी करने को लेकर गीता भुक्कल ने बाटो राजगुरु के आरोप सरकार के ऊपर लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो बीच में उठे। तो इस पूरे वाक्य को क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? क्या कांग्रेस एससी डिप्राइव के खिलाफ है या उनके पक्ष में? अगर है तो फिर इस तरह का मुद्दा उठाया ही क्यों गया? ये मुद्दा नहीं उठाया था। गीता भुक्कल जी ने केवल इतना कहा था कि इसके ऊपर चर्चा हो सकती थी। और आप मुझे बताइए, आरक्षण का फायदा कब होगा? एक पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण लाया जाता है। अब आरक्षण आप नौकरियों में आरक्षण दे नहीं तो पिछड़े वर्ग का उत्थान किस तरीके से कराएंगे आप? केवल 5 किलो अनाज से हो जाएगा? जब तक रोजगार अगर पिछड़े वर्ग में नहीं मिलेगा तब तक कैसे उत्थान होगा? कौशल में कौन सा 25,000 नौकरियों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 9,092 से नौकरियां लगाई है। अब मुझे बताइए उसमें आरक्षण लागू है? आप ही बताइए, क्या एचकेआरएन में आरक्षण लागू है? नहीं लागू ना। तो फिर किस तरीके से आप पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ोगे? तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट लेने का एक ऐसा ढकोसला था जिसको कुछ मिला नहीं, पिछड़े वर्ग को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन
उसे एक लॉलीपॉप दिया गया था। अब आरक्षण का सही मायने में फायदा जब होगा जब वो रोजगार में मिलने लगेगा। सर मेरा आखिरी सवाल, आप पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुंचे, अब तक आपने सड़कों पे लड़ाई लड़ी थी, आज आप सदन में अपना विचार रख रहे थे, तो किस तरह का अंतर दिखा सड़क और सदन के बीच में, कि मतलब एक क्या डिफरेंस है और कितना सदन मुश्किल है या सड़क मुश्किल है? नहीं, संघर्ष के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। यहाँ भी जनता के मुद्दे उठाने, वहाँ जनता के मुद्दे प्रशासन के सामने उठाते थे, यहाँ जनता के मुद्दे सरकार के सामने उठाने हैं। काम दोनों एक है और आज भी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड, जिनका कहना था कि आज जो विजन डॉक्यूमेंट राज्यपाल के जरिए सरकार ने पेश किया गया उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सब कुछ पुरानी बातें थी। जनता जो है पूरी तरीके से सरकार से परेशान है। बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में भी बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन तंत्र और मार्केटिंग के दम पर कहीं ना कहीं बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता बनाने के लिए कामयाब रही। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।